जो पहली अपडेट है उस पर यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसा दोस्तों मैंने कल के डेट में आपको बताया था कि आपका जो अंक पत्र है वो जो है वेबसाइट पे जो है 22 तारीख से जारी कर दिया जाएगा। आप जो है उसको जाके देख सकते हैं। उसको लेके यहाँ पे आज के न्यूज़ों में भी, न्यूज़पेपर में भी उसको लेके अपडेट जो है वो आ चुका है। तो बिल्कुल आपको बता दें, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे TI-3 का अंक पत्र जारी आज से साइट पर आप जो है उसको देख पाएंगे। ठीक है, बीपीएससी TI-3 का अंक पत्र जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसे बुधवार से अभ्यर्थी जो है उसे देख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो कुछ विषयों का अंक पत्र जो है अभी जारी नहीं किया गया है। कारण दोस्तों यहाँ पे है कि अभी 6 विषयों का जो रिजल्ट है वो फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसी में अतिथि जो शिक्षक है, गेस्ट टीचर जो है, उनका भी रिजल्ट जो है वो जारी करना है, जिस कारण से अभी 6 विषयों का जो है रिजल्ट जो है रुका है। उन सभी को छोड़ के बाकी सभी का जो है अंक पत्र जो है जारी कर दिया गया है, जिसको आप जो है आयोग की वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पे जाके आप उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, ये तो रही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट कि आप सभी जो है अपना अंक पत्र जो है वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और कितने अंक आपको मिले हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अब यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी अपडेट हो रहा है आप सभी के लिए, उस तरफ हम चलते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल आपके लिए जो सेकंड अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आ रही, बिल्कुल आपको बता दें, जो आपके लिए यहाँ पे दूसरी अपडेट है उसको बिल्कुल ये अपडेट जो है चौंकाने वाली खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए अपडेट है कि यहाँ पे TI-3.0 की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कल से स्टार्ट है। और काउंसलिंग स्टार्ट होते ही बड़ा गड़बड़ी जो है सामने आया है। बीपीएससी की तरफ से गड़बड़ी हुई है यहाँ पे, या कहें तो छात्रों की तरफ से गड़बड़ी हुई है। तो दोनों का यहाँ पे अहम रोल है। बिल्कुल यहाँ पे जान लीजिए कि प्रमाण पत्रों की जाँच हुई, भाग निकले अभ्यर्थी। प्रमाण पत्रों की जांच हुई और अभ्यर्थी वहां से जो है भाग निकले। क्या है पूरा मामला, चलिए यहाँ पे पूरा डिटेल में हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। बीपीएससी तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो 21 तारीख से शुरू है। और काउंसलिंग शुरू होते ही कुछ प्रमाण पत्र की जाँच शुरू हुई नहीं कि कुछ अभ्यर्थी यहाँ से भाग निकले। काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों की जाँच शुरू हुई तो 20 से ही अभ्यर्थी जो है भाग निकले। बीपीएससी तीसरे चरण के शिक्षक काउंसलिंग के पहले दिन मंगलवार को इसे लेकर जिला निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल भैया, जाहिर सी बात है कि अफरा तफरी मचेगी ही जब कुछ अभ्यर्थी जो है मात्र एक केंद्र पे और एक स्लॉट में ही जब अभ्यर्थी जब है गड़बड़ी का मामला सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ अफरा तफरी जो है मचना मुमकिन है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ बात करें तो काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह का फर्जीवाड़ा जो है सामने आया। ऐसे अभ्यर्थी भी धरे गए जो कि सीटेट में फेल थे, लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया। बिल्कुल भैया, अब यहाँ पे अगर हम माने तो बीपीएससी की गड़बड़ी है, क्योंकि सीटेट में अभ्यर्थी फेल है फिर भी उसका रिजल्ट जो है वो कैसे जारी कर दिया जाता है। इस रिजल्ट जारी करने के पीछे बिल्कुल मैं बात करूं तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि टाई ब्रेकर की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों का यहाँ पे बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, और किसी का नहीं। जो गलत तरीके से आ रहा है फिर उसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर वो तो बाहर हो ही जाएगा। लेकिन इस समय जिस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि टाई ब्रेकर की वजह से मात्र डेट ऑफ बर्थ या कहें तो किसी सब्जेक्ट की वजह से जो है बाहर हो रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका जो है मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ी जो है, बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके विषय संयोजन में गड़बड़ी थी। ऐसे अभ्यर्थी भी जिनका स्नातक में भी विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और था। तो बिल्कुल इस तरीके के आपको मामले जो है TRE-1 TRE-2 में भी देखने के लिए मिले थे कि कई अभ्यर्थी ऐसे ही पकड़े गए थे जो कि सीटेट में फेल थे फिर भी शिक्षक बन गए थे। उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत था फिर भी वे शिक्षक बन गए थे। तो बाद में जो है जांच की प्रक्रिया होती है तो फिर बाद में बाहर किया जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे कड़ा इंतजाम हुआ, जिसकी वजह से फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी यहाँ से भाग खड़े हुए। चलिए, ऐसे में अगर हम बात करें तो सीटेट में फेल समेत ऐसे 8 अभ्यर्थियों को संदिग्ध सूची में रखा गया है। काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थियों का नाम पुकारा गया तो काफ़ी खोजबीन के बाद भी कई अभ्यर्थी जो है वहाँ पे नहीं मिले। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी उपस्थिति रजिस्टर पर जब तक देखी गई तो पाया गया कि उस पर संबंधित अभ्यर्थी ने हस्ताक्षर किए हैं और इसके बाद इसका कोई अता पता नहीं है। काउंसलिंग में लगे कर्मियों ने कहा है कि उनके प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी थी और उनको जो है संदिग्ध में रखा गया था।
तो इसी को लेकर ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। बिल्कुल, जब उनको संदिग्ध पाया गया, जब वो पकड़े गए, तो वे बिना काउंसलिंग कराए ही वहाँ से क्या हो गए, फरार हो गए, मतलब भाग निकले। दोस्तों आपको बता दें कि सिर्फ एक केंद्र, बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर का सिर्फ एक घटना है। इसी तरीके से आपको हर एक ज़िले में कई अभ्यर्थी जो है मिलेंगे। तो इन सब अभ्यर्थियों से सिर्फ अगर हम बात करें तो किसी का फ़ायदा हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। नुकसान तो ऐसे अभ्यर्थियों का हो रहा है जो कि सिर्फ टाई ब्रेकर की वजह से बाहर हो गए हैं, या इनकी वजह से, जो इन सब अभ्यर्थियों की वजह से बाहर हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। वह अगर हम बात करें तो TRE 4.0 की, तो इन सब अभ्यर्थियों की वजह से जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उसको TRE 4.0 में जो है वो जोड़ा जाएगा। तो बात की बात है, जो सीटें रिक्त रहेंगी उसको TRE 4.0 में जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अभ्यर्थियों की वजह से सीटें रिक्त रह रही हैं, इन पे जो है सरकार को सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो जरूर जारी करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के बाद भी सीटें क्या रिक्त रह जाएंगी, बिल्कुल सीटें रिक्त रहेंगी। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों का ही जो है टाई ब्रेकर की वजह से अभ्यर्थी बाहर हुए होंगे, तो ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने के बाद भी काफ़ी संख्या में जो सीटें हैं वो रिक्त रहने वाली हैं, और उन सीटों को TRE 4.0 में जो है वो जोड़ा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में फेल था, सर्टिफिकेट था, उनका BPSC का रिजल्ट कैसे जारी कर दिया। BPSC के द्वारा यहाँ पे गड़बड़ी जो है जाहिर सी बात है हुई है, और इस पर सवाल उठते हैं। पहले दिन OTP को लेकर भी अभ्यर्थी रहे परेशान। बिल्कुल आप भैया बिल्कुल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेके जाइए, जो आपके फॉर्म भरते समय जो नंबर आपने वहाँ पे अटैच करवाया था, नहीं तो आप भी परेशान हो सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, पहले दिन 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, जिसमें 245 की काउंसलिंग का पत्र जो है वो मिला है। तो बिल्कुल यहाँ पे 300 में से 245 अभ्यर्थी जो हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में जो है काउंसलिंग कंडक्ट करवाए हैं। सीटेट में फेल, बीपीएससी में रिजल्ट जारी, काउंसलिंग में धराए। पहले दिन मची अफरा तफरी, 300 में से 245 अंक पत्र मिले। ठीक है, बिल्कुल बात करें तो 245 को मिला यहाँ पे पत्र। अब चलिए जो सबसे बड़ी अपडेट, एक और अपडेट है यहाँ पे आप सभी के लिए, उस अपडेट पे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पे अभ्यर्थी लगातार, आपको अगर बात करें यहाँ पे, तो अभ्यर्थी जो है लगातार अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो है यहाँ पे मांग कर रहे हैं, उसको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बिल्कुल आपको सीन दिखा दें जहाँ पे अभ्यर्थियों को द्वारा लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके प्रदर्शन जो है फिलहाल वो अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल चलिए उस खबर को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी जो है लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो है मांग कर रहे हैं, और भाई इनका मांग भी बिल्कुल जायज़ है कि जो भी अभ्यर्थी मल्टीपल रिजल्ट या टाई ब्रेकर की वजह से बाहर हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके इनको जो है मौका फ़िलहाल जो है यहाँ पे देना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पे, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के बाद भी काफ़ी संख्या में जो सीटें हैं वो रिक्त रह जाएंगी। दोस्तों आप खुद देखे होंगे कल के डेट में काउंसलिंग कंडक्ट होती है, और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फर्जी धराए जाते हैं, फर्जी तरीके से, मतलब बिल्कुल सीटेट में फेल है तब भी उनका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया, वो भी काउंसलिंग के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, फिर भी वो काउंसलिंग के लिए पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसे कई संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि इस तरीके से बाहर होंगे, और उनकी जो सीटें हैं वो तो रिक्त रह जाएंगी। उनका तो बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन उनकी वजह से जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए उनको जो है मौका यहाँ पे फिलहाल जो है देना चाहिए। आप दोस्तों खुद देख पा रहे होंगे यहाँ के अभ्यर्थी जो है लगातार इस चीज़ को, बिल्कुल आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की खबर पर बिल्कुल हर बार जो है संज्ञान जो है लिया गया है। इस बार भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है ज़रूर आपको देखने के लिए जो है मिलेगा। बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा।